मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे मौके पर जहां एक और अमेरिकी पायलट ईरान की धरती पर है, कहां है, किसके पास है, कैसा है, किसी को नहीं पता। ट्रंप और अमेरिका की धड़कनें तेज हैं तो ईरान और उसकी सेना दिन रात उस पायलट तक अमेरिका से पहले पहुंचने में लगी है। जंग का सबसे बड़ा मोड़ है जिसमें एक के बाद एक ईरान अमेरिका को झटके दे रहा है और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ईरान ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें अमेरिका और ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रंप की इस वक्त सांसें फूली हुई हैं। अमेरिका के लिए एक एक मिनट सालों की तरह बीत रहा है। अमेरिकी सेना में पैनिक फैला है। मिशन मोड पर अमेरिकी फाइटर जेट्स रेस्क्यू टीमें ईरान में लगी हुई हैं। बेहद लो हाइट पर उड़ान भरी जा रही है। मिशन है अपने उस पायलट को ढूंढने का जो इस वक्त दुश्मन देश यानी ईरान की जमीन पर है, क्योंकि इस अमेरिकी पायलट के साथ जो होगा वो मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ बन सकता है। एक तरफ ईरान ऐलान कर रहा है कि जो पायलट को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो वहीं अमेरिका ने भी अपनी आधुनिक तकनीक से लैस टीमों को पायलट को ढूंढने में लगा रखा है। ईरान की तरफ से सरकार ने तो इनाम घोषित किया ही, साथ ही कई बिजनेसमैन भी अपनी तरफ से अमेरिकी पायलट को पकड़ने वालों को इनाम देने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने पायलट को ढूंढ रहा है, तो वहीं ईरान के जिस इलाके में F-15 गिरा वहां IRGC बासित फोर्स के साथ लाठी डंडे लेकर स्थानीय लोग अमेरिकी पायलट को ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका के लिए सिचुएशन किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया तो युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। वैसे भी कल का दिन अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ, जिसमें खलीफा ने जो जाल बिछाया ट्रंप उसमें बुरी तरह ट्रैप हो गए। ईरान ने पहले तो अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मारा। उस फाइटर जेट में अमेरिका के 2 पायलट मौजूद थे जो कि ईरान की जमीन पर गिरे। ईरान ने ऐलान किया कि पायलट ढूंढने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी टीमें जब ढूंढने आई तो पहले तो कोई हमले नहीं किए, लेकिन जैसे ही अमेरिकी रेस्क्यू टीमों की संख्या बढ़ने लगी, बड़े बड़े विमान अमेरिका ने लगाए। वैसे ईरान ने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और बड़े A-10 वॉरथॉग को मार गिराया। यानी अमेरिका के लिए ऐसा ब्लैक फ्राइडे था जिसमें एक ही दिन में 5 विमान मार गिराए गए, जिसमें ईरान ने बाकायदा A-10 वॉरथॉग को मारने का वीडियो भी जारी किया, जो कि पायलट के सर्च ऑपरेशन में लगा था। उसे ईरान ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरान से भी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बेहद लो हाइट पर उड़ान भरकर अपने पायलट को ढूंढ रही हैं। अमेरिका में पायलट को लेकर घबराहट कितनी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पायलट की सर्च में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। ट्रंप को पहले ही घटना की जानकारी दी गई। इंटेलिजेंस, AI और सैटेलाइट तकनीक की मदद ली जा रही है। इजराइल ने भी हमले रोक दिए जिससे पायलट का रेस्क्यू प्रभावित न हो। अमेरिका की स्पेशलाइज्ड टीम पायलट को ढूंढ रही है। इसमें स्पेशल ऑपरेशन टीम, पैरा रेस्क्यू जंपर्स शामिल हैं। इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, थंडरबोल्ट विमान, MQ-9 रिपर ड्रोन, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एस्कॉर्ट लगाए गए हैं। ये विमान और ड्रोन ईरान के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में लो ऑल्टीट्यूड सर्च कर रहे हैं। ऑपरेशन जोखिम भरा है क्योंकि ईरानी बल मिसाइलों और फायर से हमला कर रहे हैं, लेकिन तब भी अमेरिका इसे अंजाम मिला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने उसके पायलट को पकड़ लिया तो युद्ध में ट्रंप की ये बहुत बड़ी हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।